आज की अपनी ये वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है। आज की ये वीडियो हमारी बेस्ड है कि सपोज हमारे पास कोई वाटर का सोर्स है और उसके बॉटम पर या कुछ डेप्थ पर कोई मछली रह रही है, कोई मछली है वहाँ पर, कोई फ़िश है। तो फ़िश बाहर का कितना एरिया देख पाएगी, पानी के अंदर रह के वो बाहर का कितना एरिया देख पाएगी। मछली पूरा एरिया नहीं देख पाती बाहर का, वो कुछ लिमिटेड एरिया ही देख पाती है। तो हमने कैलकुलेशन सोल्व करनी है कि कितना एरिया वो देख पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या चीज़ें होंगी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा लिक्विड का, कितनी डेप्थ पर फिश है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या होंगी, गिवन होंगी। और हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितने एरिया तक वो मछली बाहर का एरिया देख पाती है, कितना एरिया वो बाहर का देख पाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज किसकी होनी चाहिए, TIR की होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर ली, फिश कंसीडर कर ली। ठीक है, तो हम सीधी उस इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं जिस पर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे लाई कर गई थी। उससे पहले और भी रे भेजी जाएगी बट वो सरफेस पे लाई नहीं करेंगी, क्योंकि हम कौन सी लेके चल रहे हैं, हम डायरेक्ट वो लेके चल रहे हैं। हम डायरेक्ट क्या लेके चल रहे हैं, हम डायरेक्ट वो रे लेके चल रहे हैं जो सरफेस पे लाई करती है। तो किस इंसिडेंट एंगल पर वो सरफेस पे लाई कर जाती है, वो कौन सा इंसिडेंट होता है, कौन सा इंसिडेंट एंगल होता है, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जब रे कहाँ पे लाई कर जाएगी, सरफेस पे। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो रे सरफेस पे लाई नहीं करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी। दूसरे मीडियम में जाएगी मतलब मछली बाहर का देख पाएगी। ठीक है, और सरफेस पे लाई करेगी मतलब मछली बाहर का अब नहीं देख पा रही, सरफेस पे लाई करेगी तो मछली बाहर का नहीं देख पा रही। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पर वही वो इंसिडेंट रे ले रहे हैं जिस इंसिडेंट रे के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो क्रिटिकल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रे क्या हो जाएगी, सरफेस पे लाई कर जाएगी। तो इसके अंदर का मछली देख पाएगी क्योंकि रे दूसरे मीडियम में जाएगी। क्योंकि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर हो जाता है तो रे सरफेस पे लाई कर जाती है, मछली बाहर का व्यू नहीं देख पाएगी। तो कितना एरिया देख पाती है मछली, इतना एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया देख पाती है, इतना एरिया। ठीक है, तो इसी एरिया की हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन सोल्व करनी है बच्चों कि कितना एरिया मछली बाहर का देख पाएगी। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन होगा, कोई भी मीडियम होगा, कोई भी लिक्विड होगा, और हाइट भी हमें गिवन होगी कि कितनी डेप्थ पर मछली लाई कर रही है। तो ये हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने एरिया तक वो देख पाती है। तो मतलब हम एरिया निकालना, तो ये रेडियस निकाल लेंगे पहले, फिर क्या कर देंगे, रेडियस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई पाई के साथ एरिया आ जाएगा जहाँ तक वो देख पाएगी। तो ये वाला इंसिडेंट एंगल क्या है बच्चों, क्रिटिकल के बराबर। तो अल्टरनेट की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी IC हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, IC। तो हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, एरिया की। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, रेडियस। तो पहले हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं OPQ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो क्या अप्लाई कर दो, OPQ ट्रायंगल के अंदर जो चीज़ हमें निकालनी, हमें निकालना है भाई R, और गिवन क्या है, हाइट गिवन है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय बेस क्या लग गया, ये tan IC। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan IC। तो हमें कैलकुलेशन किसकी सोल्व करनी है, R की। तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा H tan IC। और tan IC को हम क्या लिख सकते हैं, tan IC को हम लिख सकते हैं sin IC बाय cos IC। और फिर हम cos IC को क्या लिख सकते हैं, हम cos IC को लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वेयर IC। ठीक है, तो cos को sin में क्यों बदला बच्चों, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि जो रिलेशन होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, μ = 1 / sin IC। और यहाँ से हम sin IC की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 1/μ, और μ हमें गिवन होगा। तो हम इस रिजल्ट को नॉन टर्म में लेके आ रहे हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो sin IC को हम 1/μ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसलिए हमने cos IC को पहले किस में कन्वर्ट किया, sin IC में कन्वर्ट किया, और sin IC का फिर रिलेशन म्यू के साथ होता है, और म्यू की वैल्यू हमें गिवन होगी, हाइट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमारी रेडियस निकल कर आ जाएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, h sin IC की वैल्यू 1/μ 1 माइनस साइन IC की वैल्यू, साइन IC की वैल्यू फिर अगेन 1/μ, तो 1/μ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या, h इंटू 1/μ, यहाँ से म्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर -1 और बाय में क्या म्यू, जब इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, h इंटू 1/μ अंडरूट म्यू स्क्वेयर -1 इंटू म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल, तो रेडियस आ गई हमारी कितनी, h अपॉन अंडरूट म्यू स्क्वेयर -1। ठीक है, तो हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, तो रेडियस निकल कर आ जाएगी, और रेडियस निकल कर आ जाएगी तो एरिया भी हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, ए फिश लुकिंग अप, वही मछली बाहर की तरफ देख रही है, आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन, तो इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एंड द फिश इज़ 12 सेंटीमीटर बिलो, फिश कितने नीचे है, हाइट होगी 12 सेंटीमीटर, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है, तो सिंपली हाइट पुट करो, गिवन है हमें, और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करो, तो हाइट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगी सर्कल की, जहाँ तक वो देख पाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है हाइट दे रखी है, ठीक है, और एक कंटेनर दे रखा है, कंटेनर की रेडियस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, जिसके अंदर पानी है। ये वो रेडियस नहीं है जो ये वाली जितना एरिया वो देख पाएगी, ये वो रेडियस नहीं है बच्चों, ये कंटेनर की रेडियस है। तो हाइट मतलब हमें डेप्थ दे दी गई है, और क्या बोल दिया गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3, तो इट मीन्स हमें म्यू गिवन है और हमें हाइट गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, एक तो रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें किसकी कैलकुलेशन चाहिए होगी, बोलो, रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने कोण एंगल तक वो देख पाएगा, कितने कोण एंगल तक वो देख पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, IC है तो ये IC, तो कई बार पूछ लिया जाता है कितने कोण एंगल तक वो, कितना एंगल बनेगा यहाँ पर ताकि वो एरिया जो बनेगा उसको वो देख पाए, तो कोण एंगल पूछ लिया जाता है कई बार, तो क्या कर देते हैं हम 2IC, ये IC और IC कितना 2IC, एक IC हम निकाल लेंगे, ठीक है, उसके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2IC हमारा निकल के आ जाएगा। कोण एंगल पूछा जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं।